नमस्कार सहपाठी। एक आदमी जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी और मैं आज आपको इस बात को कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूं। बिंदु नंबर 1, हम पैदा बिना डर के होते हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो बिल्कुल निडर होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चलने फिरने लायक होता है, तो उसमें केवल 2 चीज़ों का डर रहता है। पहली चीज़ ऊंचाई से गिरने का डर और दूसरी चीज़ तेज़ आवाज़ या शोर का डर। अगर हम ऊंचाई से गिरने के डर को और तेज़ आवाज़ के डर को अपवाद माने तो इसके अलावा बच्चा किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। यहाँ तक कि बच्चा जब चलना सीखता है तब भी वह चलते चलते गिरने से नहीं डरता है, उसे केवल ऊंचाई से गिरने से डर लगता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों में किसी भी बात का खौफ नहीं रहता है। छोटे बच्चे जब भी कोई नया काम सीखते हैं तो उनके अंदर यह डर नहीं रहता है कि मैं उस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो बस काम को करना शुरू कर देता है और मज़े से उस काम को करने में लगा रहता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन कई बार गिरने के बावजूद भी उसमें यह हीन भावना नहीं आती कि मैं चल नहीं पाऊंगा। एक बच्चा सब प्रकार की हीन भावनाओं से मुक्त रहता है, सब प्रकार के डरों से मुक्त रहता है। वह डरना सीखता है अपने बड़े होने की प्रक्रिया के साथ साथ में। जब हम सभी बड़े होने लगते हैं तो हमारे मन पर हमारे माहौल का फर्क पड़ने लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके माता पिता इस बात से अनजान है कि बच्चों की आलोचना करना कितना खतरनाक होता है। ऐसे में बच्चा जब भी गलती करता है तो माता पिता उसकी खूब आलोचना करते हैं। जब भी वह कुछ काम करने की कोशिश करता है और माता पिता को वह काम पसंद नहीं आता है तो वो बच्चे को डांटने लग जाते हैं, उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। वे कई नकारात्मक बातें उससे कहते हैं। जिन भी बेचारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है उन बच्चों के मन में असफलता का डर बैठने लग जाता है। वे किसी काम को करने से डरने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि जब भी वे किसी काम को करते थे तो माता पिता को वो काम पसंद नहीं आता था, तो माता पिता उन्हें प्यार करना बंद कर देते थे। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें नाकामी का डर बैठने लग जाता है। बच्चों को बचपन में सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ होती है प्यार। और यदि हम बच्चों को प्यार देने के बजाय बात बात पर उनकी आलोचना करते हैं तो बच्चा प्यार की कमी के कारण खुद को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सब तो ठीक है एलसीएम, पर यदि हम बच्चे को कुछ गलत करने से डांटेंगे नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। देख दोस्त, आपकी बात सही है, लेकिन आलोचना करने के अलावा भी बच्चों को सही दिशा प्रदान करने के या सही रास्ता दिखाने के कई रास्ते होते हैं, कई तरीके होते हैं। आलोचना इकलौता तरीका नहीं है बच्चों को सुधारने का। एक बेचारा बच्चा जिसे अपनी किशोरावस्था तक भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो, जिसे बात बात पर यहाँ तक कि छोटी सी बातों पर भी टोका गया हो, तो उन आलोचनाओं की वजह से उस बेचारे में कई प्रकार की हीन भावनाएं बैठ जाती हैं। उसके अंदर नाकामी का डर बैठने लग जाता है। उसे अपने अंदर से महसूस होने लगता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह बच्चा खुद को अयोग्य समझने लग जाता है और उसके अंदर बार बार एक ही विचार चलता रहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब भी वह किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की सोचता है तो उस पर डर हावी हो जाता है जो बड़े होते वक्त उसके मन में पैदा हुआ था। उसे घबराहट होने लगती है, बेचैनी महसूस होने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे आज आप डरपोक कहते हैं या उसे कहते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में बड़ी तो क्या, छोटी सी रिस्क भी नहीं ले सकता, तू तो डरपोक है। वे बेचारे रिस्क लेने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में कुछ करने पर बार बार डांटा गया था, उनकी बार बार पिटाई की गई थी। उन बेचारों की उन बात पर भी पिटाई की गई थी जो बातें उन्हें बिना पिटाई के भी सिखाई जा सकती थी। बच्चों के बड़े होने पर
असफल रहने का सबसे बड़ा कारण है उनका डर। उनके अंदर छिपे हुए नाकामी के डर या असफलता के डर की वजह से वे किसी भी काम में अपनी पूरी जान नहीं लगा पाते या किसी भी काम को पूरे मन से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। मैंने देखा है कई वयस्कों को, वे कई बहाने बनाते हैं कि वे किसी काम को क्यों नहीं कर सकते। वे किसी काम को नहीं कर सकते, इस बात को साबित करने के लिए वो अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। हमारा दिमाग बहुत अद्भुत होता है, हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। यदि इसका प्रयोग वे बहाने ढूंढने के बजाय सफल होने में लगाए तो वो सफल बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके साथ में बचपन में सही व्यवहार नहीं किया गया हो या आपकी परवरिश सही तरीके से नहीं की गई हो, लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दिमाग का प्रयोग बहाने बनाने में ना लगाए, बल्कि अपने दिमाग का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाने में लगाए। हमारी सफलता की राह में रोड़ा बनने वाला या बाधा बनने वाला दूसरा डर होता है नकार दिए जाने का डर या अस्वीकार कर दिए जाने का डर। यह डर भी आलोचना या प्यार की कमी के कारण होता है। जब बच्चों के किसी व्यवहार के प्रति उनके माता पिता खुश नहीं रहते हैं तो माता पिता बच्चों को प्यार कम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है और वह उन कामों को करने से डरने लग जाता है जिससे उसके माता पिता नाराज होते हैं। बच्चों के अंदर किसी काम के प्रति डर बैठ जाता है कि यदि मैं इस काम को करूँगा तो मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज होंगे या वे मुझे प्यार नहीं करेंगे। यही डर बड़े होते होते उनमें बड़ा होता जाता है और इन दोनों डरों की वजह से एक बच्चा रिस्क लेने से डरता है। एक बच्चा जिसकी परवरिश एक ऐसे परिवार में की गई है जहां सब जॉब करते हैं, या एक ऐसे परिवार में उस बच्चे की परवरिश की गई है जहां सभी सदस्यों का माइंडसेट केवल नौकरी करने का है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि वह बच्चा भी नौकरी करने वाले माइंडसेट का ही बनेगा, क्योंकि वह जब भी अपने दम पर कुछ करने का प्रयास करेगा तो उसके घर वाले उसके मन में कई डर भरेंगे, बार बार उसे डराएंगे कि तू ऐसा मत कर वरना असफल हो जाएगा, इन चीज़ों में अपने पैसे खर्च मत कर, तेरे पैसे डूब जाएंगे, इत्यादि कई प्रकार के डर उसे बताए जाते हैं। एक परिवार जिसके पूरे सदस्यों का दिमाग गरीब माइंडसेट का है तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चे भी गरीब माइंडसेट के पैदा होंगे। असल में पैदा होते वक्त कोई भी बच्चा गरीब माइंडसेट के साथ में पैदा नहीं होता, लेकिन गरीब माइंडसेट के सदस्य उस बच्चे को गरीब माइंडसेट वाला बना देते हैं। और फिर भी कुछ बच्चे होते हैं किस्मत से या किसी कारण से इस खराब परवरिश से बच जाते हैं। वे कुछ करने का प्रयास करते हैं या रिस्क लेने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप आज जिस चीज़ को पाना असंभव मान रहे हैं वास्तव में उसे पाना संभव हो। वह तुम्हें असंभव केवल इसलिए दिखाई दे रही हो क्योंकि तुम्हारी परवरिश गलत तरीके से की गई है, लेकिन तुम्हें इस गलत परवरिश के जाल से बाहर निकलना है और खुद को यह विश्वास दिलाना है कि आपके पास में अनंत संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आप भविष्य में बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, हो सकता है आप भविष्य में कोई बड़े खिलाड़ी बन जाओ, हो सकता है कि आप भविष्य में बहुत बड़े सिंगर बन जाओ या बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाओ। अनंत संभावनाएं होती हैं आपके पास में, लेकिन हम हमारी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें कुछ करने से मना करते हैं। असल में हम उन चीज़ों को करने से डरते हैं जिन चीज़ों को समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, या जिस चीज़ से लोग असहमत होते हैं हम उन चीज़ों को करने से डरते हैं। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि तो एलसीएम इसमें गलत क्या है? समाज एक बच्चे को चोरी करने की सहमति प्रदान नहीं करता है तो सही तो कर रहा है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि समाज को चोरी करना स्वीकार कर लेना चाहिए? तो दोस्त सुन, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। बेशक आपको वह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में आपकी इज्जत पर बुरा प्रभाव पड़े, लेकिन आपको वह सब चीज़ करनी चाहिए जिन्हें आप पूरी करना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, लेकिन समाज आपसे कहता है
कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते। मैं यहाँ तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारे सपनों पर समाज असहमत होता है तो समाज को असहमत रहने दो। मान लो तुम एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए हो और तुम सपने देखते हो कि तुम कोई सरकारी नौकरी लग जाओ, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझाते हैं कि हम गरीब हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते या तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि समाज हमेशा जिन बातों से असहमत होता है वह हमेशा गलत नहीं होती। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए समाज की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं है कि आपका सपना सरकारी नौकरी का ही हो। मैंने यहाँ पर यह केवल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि आपका सपना एक बिजनेसमैन बनने का हो, करोड़पति बनने का हो या क्रांतिकारी आदमी बनने का हो। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आपका सपना गलत नहीं है और समाज उससे असहमत है तो भी अपने उस सपने को पूरा करो, चाहे समाज का विरोध आपको सहना पड़े। हम में से अधिकतर लोगों की हालत यह है कि हम अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन असफलता के डर या नुकसान होने के डर की वजह से हम वह काम शुरू नहीं करते हैं। और अगर हम नुकसान के डर के बावजूद भी कोई काम शुरू कर देते हैं तो हमें इस बात का डर लगता है कि कहीं लोग हमारा विरोध न करने लग जाए। हमें लोगों की आलोचनाओं का डर रहता है। हमें डर रहता है कि हमारे लक्ष्य की वजह से लोग हमसे असहमत ना हो जाए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के हालात सुधर जाए, हमारे ऑफिस का जीवन स्तर सुधर जाए, लेकिन हम सभी डरते हैं नाकाम होने से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको अपने जीवन की हालत सुधारनी है तो लोगों की आलोचनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। असफल होने के डर को दिमाग पर हावी मत होने दो। यह सोचो कि यह पूरी जिंदगी एक प्रयोग है और मैं जितना ज़्यादा प्रयोग करूँगा मेरे सफल होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिंदु नंबर 2, नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने असफलता या नाकामयाबी के डर से कहीं पीछे ना रह जाए तो इसका एक उपाय है, और वह उपाय है कि आप अपनी नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दे। या मैंने जो कहा है उसे आप सेम टू सेम जैसे का वैसा ना लें। इस लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो, आप एक बात से सहमत हैं कि नाकामयाबी के अगले सिरे पर कामयाबी होती है। अब ये बीच की नाकामयाबियाँ चाहे कितनी भी हो, एक बात तो निश्चित है कि कुछ नाकामियों के बाद में सफलता मिलती है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए यह करना है कि आपको जल्दी जल्दी नाकाम होना है। जल्दी जल्दी नाकाम होने का मतलब यह नहीं है कि आप जानबूझकर नाकाम हो। जल्दी जल्दी नाकाम होने से मेरा मतलब है कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें और सुधार करते रहें। और फिर भी आपको नाकामयाबी मिलती है तो मिलने दे। आप बस उस कार्य को बेहतर तरीके से करते जाए, उसमें सुधार करते जाए और नाकामियों को सहते जाए। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आप कई बार नाकामयाब होंगे, लेकिन अंत में आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। नाकामयाबियों की दर को दोगुना करें। इससे मेरा यही मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और असफलताओं का सामना करें। जैसे यदि आपका एक YouTube चैनल है और आप चाहते हैं कि आप YouTube पर एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करनी है और हर वीडियो में सुधार करते रहना है। व्यूज़ न भी आए, सब्सक्राइबर्स न भी आए तो भी वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है। यानी कि अपनी असफलताओं को सहना सीखना है। यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो अपने बिज़नेस में नए नए प्रयोग करें। आप जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे हो सकता है कि आप उतने ही ज़्यादा असफल हो, लेकिन आप जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे आप सफलता के उतने ही करीब होंगे। आप नई नई बातों को जितना ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर कुछ करने से डर लग रहा है तो उस काम को तब तक करो जब तक कि डर पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए।
बिंदु नंबर 3, वापस से खाली स्लेट बन जाओ। हम सब ने बचपन में लिखने के लिए एक स्लेट ज़रूर खरीदी है। हम उस स्लेट पर चौक से लिखते थे और अगर हमसे कुछ गलती हो जाती थी तो हम उसे मिटा देते थे और उसे वापस से लिखते थे। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वह एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ भी अंकित नहीं होता है। लेकिन वह जिस प्रकार के माहौल में बड़ा होता है उस माहौल का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है, यानी कि उसके आसपास के लोग उस खाली स्लेट पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इसलिए कोई बच्चा आत्मविश्वासी होता है तो कोई बच्चा डरपोक होता है। एक बच्चा जिस माहौल में रहता है वह वैसा बन जाता है। हो सकता है कि आप गलत माहौल में बड़े हुए हो और इसकी वजह से आप में कई हीन भावनाएं आ गई हो जो आपको सफल होने से या आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप जिन अनुभवों के आधार पर बड़े हुए हो या आप जिन विश्वासों के बीच में पले बड़े हो उस हिसाब से आपकी धारणा बन जाती है। और एक व्यक्ति की धारणा जिस प्रकार की बन जाती है, एक व्यक्ति जिस प्रकार का विश्वास करने लग जाता है वह वैसे ही सोचने लग जाता है और वैसे ही काम करने लग जाता है और उसी हिसाब से उसकी ज़िंदगी बनती जाती है। एक व्यक्ति जो खुद को कमज़ोर समझता है या समझता है कि वह ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर सकता, वह हमेशा डरा रहता है। और एक व्यक्ति जो खुद को शक्तिशाली समझता है, जो खुद को हीन नहीं समझता है, वह अपनी ज़िंदगी में कई मुसीबतों के बावजूद भी आगे बढ़ता है। सोचने का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वह बात तो ठीक है LCM, लेकिन क्या मैं जो सोचूंगा वही बन जाऊंगा? यदि मैं कमज़ोर हूं और मैं खुद को शक्तिशाली सोचूं तो क्या मैं सोचने से ही शक्तिशाली बन जाऊंगा? यदि मैं असफल हूं तो क्या सिर्फ सोचने भर से मैं सफल बन जाऊंगा? तो देख दोस्त, ऐसा नहीं होगा। यह बात पूर्णतः सत्य है कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। लेकिन इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा बनता क्यों है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है उसके अंदर वैसी ही भावनाएं पैदा होने लगती हैं, और एक व्यक्ति में जैसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं व्यक्ति वैसा ही कर्म करने लग जाता है, और एक व्यक्ति जैसा कर्म करने लग जाता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी बचपन से परवरिश इस तरीके से की गई है कि वह एक शक्तिशाली इंसान है, तो वह वैसे ही कार्य करेगा जो उसे शक्तिशाली बनाएंगे। इसीलिए वह शक्तिशाली नहीं भी होगा तो भी वो शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि वह काम शक्तिशाली व्यक्तियों के जैसा करेगा। और एक व्यक्ति जिसकी परवरिश एक बुरे माहौल में की गई है, उसके अंदर कई डर भरे गए हैं, वह कमज़ोर रहता है क्योंकि उसके कर्म कमज़ोर रहते हैं, और जिनके कर्म कमज़ोर रहते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी कमज़ोर बन जाती है। केवल सोचने से आदमी नहीं बदलता, लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचने से एक व्यक्ति सुधार की दिशा में कदम बढ़ा देता है। यह है पूरा विज्ञान कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा क्यों बनता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि वह सब तो ठीक है, हमारी परवरिश जैसे तैसे हो गई, लेकिन अब क्या करें? तो सुन दोस्त, तूने बहुत शानदार क्वेश्चन किया है। तुम्हारी परवरिश कैसे माहौल में हुई इसके लिए तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन मेरी यह बात सुनने के बाद में तुम इस बात के लिए जिम्मेदार बन जाते हो कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर तभी बनेगी जब तुम वापस से खाली हो जाओगे, बिल्कुल खाली स्लेट की तरह। अपने आप को नए माहौल में रखने की कोशिश करो, ऐसे लोगों के बीच में रखने की कोशिश करो जो प्रगति करने की सोचते हो, जो महान बनने की सोचते हो। ऐसे लोगों की संगति में रहना शुरू करो, ऐसे लोगों की बात मानना शुरू करो। अपने कमज़ोर विश्वासों को तोड़कर अपने अंदर एक सकारात्मक आत्मविश्वास पैदा करो। अपने अंदर के कमज़ोर विश्वास को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इन्हें कुछ दिनों में नहीं तोड़ा जा सकता, टाइम लगेगा, क्योंकि ये विश्वास आपके बचपन से बने हैं।
इन्हें बनने में बहुत टाइम लगा था, इसीलिए इन्हें वापस बदलने में या तोड़ने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय तक खुद को एक अच्छी संगति व एक अच्छे माहौल तथा अच्छी सोच वाले व्यक्तियों के साथ में रखते हो तो आपके विश्वास भी धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। बिंदु नंबर 4, अपनी सोच को बदलने का एक किस्सा। अब मैं आपको एक लड़की का उदाहरण देना चाहूँगा जो वापस से अपने पुराने विश्वासों से खाली हुई और एक नई इंसान बनी। एक लड़की थी जिसके 2 बच्चे थे। लड़की की उम्र 30 साल थी। अधिकतर बच्चों की तरह उसकी परवरिश भी एक ऐसे माहौल में की गई थी जहां उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। बार बार माता पिता की डांट खानी पड़ती थी। एक नकारात्मक माहौल में वह पली बढ़ी थी। इस वजह से उसमें कई प्रकार की हीन भावनाएं पैदा हो गई और उसका स्वाभिमान बिल्कुल ही कम हो गया। वह खुद को बेकार समझने लग गई। एक दिन वह कुछ सामान लेने के लिए स्टोर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर पर एक चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उसका कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उसकी याददाश्त नहीं लौटी। अब वह अपनी पुरानी सभी बातों को भूल चुकी थी, इसीलिए उसके लिए यह एक नई जिंदगी थी। उसने अपनी याददाश्त जाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उसने इस बारे में कई किताबें पढ़ ली। उसे याददाश्त के बारे में खूब जानकारी हो गई और उसने अपनी हालत पर एक पेपर लिख दिया। उसे अपने उस पेपर के लिए कई चिकित्सा सम्मेलनों में बुलाया गया और अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया। वह बिल्कुल ही नई इंसान बन चुकी थी। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने विचार साझा करती थी। उसके अंदर की सभी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो चुकी थी। यह सब संभव हुआ क्योंकि वो वापस से कोरी स्लेट बन गई थी, एक खाली स्लेट बन गई थी। मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता कि आप एक नए इंसान बनने के लिए अपनी याददाश्त को खो दें, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप नए माहौल में खुद को रखकर आप एक नए इंसान बन सकते हैं। आप अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की बात हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आप अपना विचार कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी बात को इतने दिल लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।